सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो है फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो फेज डायग्राम क्या होता है? जब भी हमने कोई सैंपल लिया, कोई सैंपल हम लेके आए सॉइल का और उसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे शो करते हैं? देखो, हम ये मानते हैं कि जो हमारी सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होगा उसके अंदर सॉइल सॉलिड ग्रेन्स। ठीक है, एक उसके अंदर होगा वाटर। ठीक है, और उसके अंदर एयर। ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमने फील्ड से सैंपल लिया, डिगिंग करी। ठीक है, और उस सैंपल को जब हमने लैब में टेस्ट किया, ठीक है, और जब हमने उसको डायग्रामेटिकली शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे कि जो हमारा ये सैंपल है इसके अंदर कुछ हवा भी होगी, ठीक है, कुछ पानी भी होगा और सॉइल के सॉलिड ग्रेन्स भी होंगे। ठीक है, तो हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे? देखो, हम ये मानेंगे कि यहाँ तक मान लीजिए इतनी वॉल्यूम जो है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड ग्रेन्स। मतलब ये 100% सॉलिड है, इसके अंदर कोई एयर वाटर की कोई स्पेस नहीं बचती है। ठीक है, ये वो वॉल्यूम है जो कि ग्रेन्स की वॉल्यूम है। ठीक है, 100% सॉलिड ग्रेन्स। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो सॉइल सैंपल था उसके अंदर जब हम सैंपल में देखेंगे तो देखो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रेन आ गया, फिर यहाँ पे बीच में एयर आ गई, फिर ग्रेन आ गया। ठीक है, तो जो बीच में जो हमारे पास में जो क्या बोलते हैं, मान लो ये वाला जो स्पेस आ गया, मान लो ये जो स्पेस है ये एयर वॉइड्स हो गया। ठीक है, ये भी एयर वॉइड्स हो गया, ये वाला जो ऑरेंज में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्चुअल जो सॉइल का जो स्टेटस है वो तो है इस तरीके से। लेकिन जब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो हमने क्या मान लिया कि ये जितना भी है ये सारा सॉलिड ग्रेन्स जो आ गया वो तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमने चले हम अपना एयर एयर वर्ड्स के लिए। तो जो ये एयर वर्ड्स जो ऑरेंज में था इसको हमने सारे को एक जगह एक्यूमुलेट कर लिया और हमने क्या कहा कि ये जो जितनी भी जगह है ये सारी की सारी वो एयर वर्ड्स को डिनोट करती है। ठीक है, अब देखो हमारा जो इसके अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ओरिजिनल सॉइल में पानी भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि ये वाला जो वॉल्यूम था यहाँ पे सॉलिड ग्रेन के ऊपर, इसमें मान लो पानी था। ठीक है, तो अब ये जो बचा हुआ जो हमारे फेज डायग्राम में जगह बची, ये आ गई वाटर के लिए। ठीक है, ये जितना भी वाटर हमारा यहाँ पे ऐसे कुछ 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 वाटर होगा जो ग्रेन्स के आसपास लगा हुआ होगा। मान लो आपकी जो ओरिजिनल सॉइल है उसको हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रेन है, यहाँ पे ग्रेन है, यहाँ पे ग्रेन है, यहाँ पे ग्रेन है, ग्रेन है, ये सारे ग्रेन्स आ गए। ठीक है, इन ग्रेन्स के आसपास में, इन ग्रेन्स के आसपास में क्या होगा? पानी भी होगा। ठीक है, अब मान लो ये ग्रेन था, इसके आसपास में यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो रखा है, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो रखा है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। तो ये जो सारा वाटर, ये सारा जो वाटर है स्कैटर्ड, इसको हमने एक जगह पे डिनोट कर दिया टोटल। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे ही ये जो ग्रेन्स थे ओरिजिनल सॉलिड ग्रेन्स उनको हमने यहाँ पे शो कर दिया, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब ये जो बची हुई वॉल्यूम है, ये कौन सी वॉल्यूम आ गई? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गई। ठीक है, ये आ गई वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये जो वॉल्यूम है जो कि एयर वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, जो ये ऑरेंज कलर के जो एयर वर्ड्स थे, पानी और सॉलिड को छोड़ के ओरिजिनल सैंपल में उसको बना दिया वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्यों डिनोट करते हैं? जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में और सॉइल को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। ठीक है, मान लो आपको वर्ड रेशो निकालना है, ई निकालना है, पोरोसिटी निकालनी है, या कोई और पैरामीटर निकालना है, तो इजी हो जाता है समझने के लिए। तो इस तरीके से जो भी हमारा फील्ड से जो सैंपल आया उसको हम डिनोट इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिजिकली तो ऐसे नहीं होता कि एयर अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए या सॉलिड अलग अलग, कोई बाउंड्री तो बनती नहीं है। लेकिन हम डिनोट ऐसे करते हैं। तो इस डिनोट करने के तरीके को हम यूज करते हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए जो फेज डायग्राम ऑफ सॉइल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो फेज डायग्राम देख रहे हैं, अब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, कोई फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, तो उसका फेज डायग्राम कैसे होगा? ठीक है, जब फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी, जब भी कोई सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाती है, मान लो कोई फुल्ली सैचुरेट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर एयर की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स, ठीक है, एयर वर्ड्स तो जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी जो वॉल्यूम थी एयर की, मान लो हमारा थी फेज डायग्राम इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ तक तो सारे सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गया, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाटर था, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ, ये तो है जनरल जनरल थ्री फेज
डायग्राम, ठीक है। लेकिन मान लो, अब हिसाब लगाओ कि आपने क्या कहा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो फिक्स है, उसमें तो पानी घुस नहीं सकता, ये तो ग्रेन्स की वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर तो था ही था, फुल्ली सैचुरेट करना है तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर में भी पानी भर दिया हमने, तो इसमें भी पानी भर दिया। तो अब जब हम इस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का जब फेज डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ये है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो था ओरिजिनल, और वॉल्यूम ऑफ एयर में भी पानी भर दिया, तो ये भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। तो जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बनाते हैं तो फेज वन तो ये हो गया और फेज टू हो गया ये, ठीक है। जनरल फेज डायग्राम हमेशा थ्री फेज में रहेगा, वन, टू और थ्री, जो कि ये क्या था स्टार्टिंग में, वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो जो जनरल डायग्राम है ये वाला, ये थ्री फेज का है, ये वाला डायग्राम थ्री फेज का है। लेकिन जैसे ही आप फुल्ली सैचुरेट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो हो जाएगी जीरो, और उसकी जितनी वॉल्यूम थी उसमें घुस जाएगा पानी, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगी, ठीक है ना भाई। ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर है। देखो ये हो गया, यहाँ तक मान लो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है, वी टोटल सॉइल की जो सैंपल की, इसकी वॉल्यूम टोटल जो यहाँ इस सैंपल की टोटल वॉल्यूम है, ये कहाँ से निकली थी, इसमें हमने जोड़ा था क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो फिक्स है, वो तो सॉलिड हो गया, और ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है इसके अंदर दो कंपोनेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर अब आप वाटर को बढ़ा दोगे तो ये एयर में वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स खाली हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसके अंदर पानी घुस जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आपका थ्री फेज डायग्राम समझना है कि भाई जब भी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा, देखो ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, एसएससी जेई टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिक हल्का इजी क्वेश्चन है, या मान लो स्टेट के किसी जेई के एग्जाम में आ जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। समझना क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड है तो हमें पता है कि एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाती है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। जो सॉइल है उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज बच जाती हैं, या तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच जाते हैं या वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाती है, यही दो चीज बच जाती हैं। तो जब हम इसका फेस डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, ये बन गया, ठीक है। ये हमारा उसका 100% सैचुरेटेड सॉइल का फेस डायग्राम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब क्या ये वन फेस में, नहीं, एक फेस तो सॉलिड का और एक फेस लिक्विड वॉल्यूम ऑफ वाटर का, तो ये टू फेस सिस्टम तो हो गया, ठीक है। थ्री फेस तो ये होगा नहीं, वन फेस ये होगा नहीं, अब क्या बचा, टू फेस सिस्टम, ठीक है। ये भी टू फेस सिस्टम है। अब किस इस टू फेस सिस्टम में क्या क्या है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो ये हो गया इसका आंसर सी, टू फेस सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी आ गया ना, टू फेस सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और इसका डिस्कस करते हैं, देखो, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। अब बोल रहा है इफ द फेजेस ऑफ सॉइल, इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल मास, क्या कह रहा है, इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, ठीक है। जितने भी, अब देखो थ्री फेज डायग्राम बना लो पहले, तो सबसे पहले जनरल थ्री फेज डायग्राम, ठीक है। थ्री फेज डायग्राम बना लिया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि एक तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और एक हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और एक हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये क्या कह रहा है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और जो हमारी टोटल सॉइल की वॉल्यूम होती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारी टोटल वॉल्यूम होती है सॉइल सैंपल की। अब कह रहा है इफ द वॉइड्स ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, मतलब ये किस बात की बात कर रहा है, ड्राई सॉइल की। कह रहा है पानी है ही नहीं, वॉल इफ द वॉइड्स, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पे आ जाओ, इफ द वॉइड्स आर फुल ऑफ एयर ओनली, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दो जीरो, ठीक है। कह रहा है सिर्फ एयर से भर दिया, द सॉइल इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो अभी सॉइल में क्या होगा, इसका डायग्राम बनाएंगे, फेस डायग्राम, तो कैसा बनेगा, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो यही कांस्टेंट हो गई, वो तो उतनी रहेगी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दिया जीरो, और कह रहा है पानी है ही नहीं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में, सारी की सारी एयर है, तो ये पूरी जो आगे एयर से भर गई, तो ये टू फेज डायग्राम हो गया आपका, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डिहाइड्रेटेड नहीं, डिहाइड्रेटेड नहीं है, डिहाइड्रेटेड होती अगर इसके अंदर पानी लेस होता,
कुछ होता लेकिन लेस होता। ये तो, या फिर बिल्कुल ही उसके सॉइल के जो कह सकते हैं, जो सॉइल के सॉलिड में पानी की मात्रा कम होती। अब इसमें क्या बोल रहा है, ड्राई सॉइल। ऑप्शन सी है, मुझे लग रहा है ठीक है रीजन, कि भाई ड्राई सॉइल होगा, इसके अंदर पानी है ही नहीं। अच्छा, ये क्या कह रहा है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शली सैचुरेटेड कौन सी होती है, उसके अंदर कुछ तो वाटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, फेजेस ऑफ सॉइल को आपने समझ लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसके अंदर दो चीजें आके भर सकती हैं, एक आ सकता है एयर, एक आ सकता है वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि 100% एयर हो जाए, वाटर जीरो हो जाएगा। ठीक है, या हो सकता है 100% वाटर हो जाए, इस केस में एयर जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस केस में एयर जीरो हो जाएगी, या हो सकता है मिक्स हो जाए, कुछ एयर हो जाए प्लस कुछ वाटर हो जाए। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो सकते हैं आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भरने के। ठीक है, तो आपको अगर फेस डायग्राम बनाना आता है और समझना आता है तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। ठीक है, अब आ जाते हैं फेजेस ऑफ सॉइल पे। अब ये क्या कह रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से। द वॉइड सैंपल बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स। ठीक है, अब द वॉइड सैंपल बिटवीन इस, अब देखो पहले फेस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब कह रहा है द वॉइड सैंपल, द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स। ठीक है, मान लो सॉइल सॉइल का जो हम सैंपल लाए थे उसमें कुछ ग्रेन्स थे। ठीक है, अब कह रहा है द वॉइड स्पेस बिटवीन, अब ये जो बची हुई स्पेस है इसके बारे में बात कर रहा है, बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स। तो सॉइल ग्रेन्स इज पार्टली फिल्ड विद एयर एंड पार्टली विद वाटर। बिल्कुल सही बात है, यही बात हम ऊपर अभी डिस्कस कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हो सकती है प्लस कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर हो सकता है। तो जनरल स्टेटमेंट है, ठीक बात है, द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज पार्टली फिल्ड पार्टली विद एयर एंड पार्टली विद वाटर। ठीक है, अब कह रहा है परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल। परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल कौन सी हो गई, जिसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया 100%, जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो चुकी है, उसको बोलते हैं परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन अ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो मतलब वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो जीरो है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो है ही। अब मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो किया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। ये किसके लिए हो गया, ड्राई सॉइल के लिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इन ड्राई सॉइल द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। बिल्कुल सही बात है, ड्राई सॉइल है तो उसका सैचुरेशन जीरो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका मतलब क्या हुआ, कि जितनी भी वॉइड्स हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, एयर, पानी है ही नहीं। तो वर्ड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों तीनों स्टेटमेंट सही होगी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बेसिक था हमारा फेजेस ऑफ सॉइल का। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।